नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल द बायोग्राफिस्ट पर। आज हम बात करेंगे उस महान भारतीय व्यक्ति की जिसे पूरी दुनिया फादर ऑफ सर्जरी के नाम से जानती है, महर्षि सुश्रुत। वो समय जब बाकी दुनिया में इंसान बीमारियों को किसी जादू टोने या देवता का श्राप समझते थे, तब भारत में एक ऐसा व्यक्ति था जो इंसानी शरीर को साइंस की दृष्टि से समझ रहा था। सुश्रुत ने शरीर की रचना, बीमारियों के कारण और उनके इलाज को एक वैज्ञानिक रूप दिया। उन्होंने सर्जरी यानी शल्य चिकित्सा को ऐसा विकसित किया कि आधुनिक डॉक्टर्स तक हैरान हैं। उनकी सोच थी, अगर शरीर एक मंदिर है तो डॉक्टर उसका रक्षक है। आज की मॉडर्न सर्जरी की जड़ें अगर कहीं है तो वो यहीं भारत की मिट्टी में है। उनका जीवन सिर्फ चिकित्सा नहीं बल्कि एक साइंटिफिक रिवॉल्यूशन था। आइए जानते हैं कैसे महान ऋषि ने मानव इतिहास की दिशा बदल दी। सुश्रुत का जन्म लगभग 600 ईसा पूर्व में काशी यानी बनारस में हुआ था, ऐसे माना जाता है। काशी उस समय शिक्षा और चिकित्सा का एक प्रमुख केंद्र था। यहाँ वैदिक ज्ञान, दर्शन और आयुर्वेद का अध्ययन होता था। सुश्रुत के गुरु थे भगवान धन्वंतरी, जिन्हें आयुर्वेद का जनक कहा जाता है। धन्वंतरी ने उन्हें न केवल औषधि विद्या सिखाई बल्कि शल्य चिकित्सा यानी सर्जिकल नॉलेज भी दी। कहा जाता है कि सुश्रुत ने अपने गुरु से सीखा कि हर रोग का कारण शरीर के भीतर ही छिपा है और उसका इलाज भी। इस विचार ने उन्हें एक साधारण वैद्य से महान सर्जन बना दिया। उनकी जिज्ञासा और प्रयोगशीलता ने उन्हें लगातार नए सर्जिकल मेथड्स खोजने के लिए प्रेरित किया। काशी की गलियों में, मंदिरों और शिक्षा केंद्रों के बीच एक नया मेडिकल साइंस जन्म ले रहा था और इसके पिता बनने वाले थे महर्षि सुश्रुत। सुश्रुत की सबसे बड़ी रचना है सुश्रुत संहिता, जो दुनिया के सबसे पुराने मेडिकल टेक्स्ट में से एक है। इस ग्रंथ में उन्होंने चिकित्सा के लगभग हर पहलू का विवरण दिया, जैसे एनाटॉमी, सर्जरी, इथिक्स, ट्रेनिंग, डिसीजेस और डाइट तक। इसमें लगभग 184 चैप्टर्स हैं और 1200 से भी अधिक रोगों का विवरण है। सुश्रुत ने 300 से ज़्यादा सर्जिकल प्रोसीजर इसमें बताए हैं और 120 प्रकार के सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट का उल्लेख किया है। उन्होंने इंसान के शरीर को डाइसेक्ट करके एनाटॉमी की गहरी समझ विकसित की। उन्होंने लिखा कि एक सर्जन को शरीर के हर अंग का ज्ञान होना चाहिए, तभी वो सफल ऑपरेशन कर सकता है। यह ग्रंथ सिर्फ किताब नहीं बल्कि मेडिकल एजुकेशन का पूरा सिस्टम था। मॉडर्न मेडिकल साइंस के कई प्रिंसिपल जैसे स्टेरिलाइजेशन, ट्रेनिंग, डाइसेक्शन सबकी नींव यहाँ रखी गई थी। सुश्रुत संहिता आज भी आयुर्वेदिक विश्वविद्यालयों में पढ़ाई जाती है। सुश्रुत का मानना था कि कोई भी सर्जन बिना अभ्यास के सफल नहीं हो सकता। उन्होंने बताया कि सर्जरी सीखने से पहले स्टूडेंट को ट्रेनिंग और प्रैक्टिस करनी चाहिए और ये प्रैक्टिस उन्हें फलों, सब्जियों और डेड एनिमल्स पर करनी चाहिए। इससे स्टूडेंट के हाथों में एक प्रिसीजन और कॉन्फिडेंस आता है। उन्होंने एक प्रॉपर ट्रेनिंग शेड्यूल बनाया था, जिसमें क्लासरूम रनिंग, ऑब्जर्वेशन, प्रैक्टिस और रियल ऑपरेशन सब शामिल थे। सुश्रुत का ये शिक्षा मॉडल आज के मॉडर्न मेडिकल ट्रेनिंग सिस्टम से बहुत मिलता जुलता है। उन्होंने एथिकल रूल्स भी बताए, जैसे डॉक्टर को पेशेंट की अनुमति लेनी चाहिए और हमेशा सच बोलना चाहिए। कितना एडवांस और विजनरी सोच थी उस समय के लिए। वो सच में पहले मेडिकल प्रोफेसर कहे जा सकते हैं। उनके शिष्य आगे चलकर दुनिया में सर्जरी की शिक्षा को फैलाने लगे। सुश्रुत की सबसे प्रसिद्ध खोज थी नोज रिकंस्ट्रक्शन सर्जरी। उस समय भारत में अपराध या युद्ध में नाक काटना एक सजा होती थी। सुश्रुत ने ऐसे लोगों के लिए नया जीवन दिया। उन्होंने बताया कि नाक को खींच या फोरहेड की स्किन से रिक्रिएट किया जा सकता है। उन्होंने स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस लिखा, स्किन को शेप देना, स्टिच करना और हर्बल मेडिसिन से हीलिंग करना। ये तकनीक इतनी एडवांस थी कि 18वीं सदी में ब्रिटिश डॉक्टर्स ने भी इसे इंडियन मेथड ऑफ प्लास्टिक सर्जरी का नाम दिया। आज की मॉडर्न प्लास्टिक सर्जरी भी इसी टेक्निक से इंस्पायर है। सुश्रुत ने ये भी बताया कि हर सर्जरी से पहले मरीज की शारीरिक और मानसिक तैयारी जरूरी है। उन्होंने एनेस्थेसिया के लिए हर्बल मेडिसिन का यूज़ किया। इतनी साइंटिफिक सोच, वो भी 2000 साल पहले, ये सच में भारत के लिए एक गौरव की बात थी। यही वजह है कि आज पूरी दुनिया उन्हें फादर ऑफ प्लास्टिक सर्जरी भी कहती है। सुश्रुत की क्षमता सिर्फ प्लास्टिक सर्जरी तक सीमित नहीं थी। उन्होंने कैटरेक्ट रिमूवल, किडनी स्टोन सर्जरी, फ्रैक्चर ट्रीटमेंट, सी सेक्शन डिलीवरी और डेंटल सर्जरी तक का विवरण दिया था। उन्होंने बताया कि फ्रैक्चर बोन्स को वुडन स्प्लिंज और बैंडेज से ठीक किया जा सकता है। उन्होंने बर्न्स और वाउंड्स के लिए एक हर्बल ट्रीटमेंट टेक्निक बताई। उन्होंने आई ऑपरेशंस में फाइन इंस्ट्रूमेंट का उपयोग बताया, जिससे वो दुनिया के पहले ऑप्थेल्मिक सर्जन में से एक माने जाते हैं। उन्होंने डाइट, हाइजीन और पोस्ट सर्जरी केयर पर भी जोर दिया, जो मॉडर्न रिकवरी प्रोसेस का आधार है। उनके हर विधि में साइंस और कंपैशन दोनों झलकते हैं। उन्होंने कहा था, डॉक्टर का काम केवल इलाज नहीं बल्कि रोगी का विश्वास लौटाना भी होता है। यही भाव उन्हें अन्य वैद्यों से अलग बनाता है। सुश्रुत ने 120 से अधिक सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट का विवरण दिया था, जैसे सीजर्स, फोर्सेप्स, नीडल्स, प्रोब्स और हुक्स। उन्होंने इसे आयरन, कॉपर और ब्रॉन्ज से बनाने की सलाह दी थी और हर इंस्ट्रूमेंट का स्पेसिफिक यूज़ बताया था, जैसे कौन सा किस प्रकार की सर्जरी में इस्तेमाल होगा। उन्होंने इंस्ट्रूमेंट को स्टेरिलाइज करने का तरीका भी बताया था, जैसे बॉइलिंग वाटर और अल्कोहल से।
सुश्रुत जानते थे कि किसी भी सर्जरी में दर्द को नियंत्रित करना बहुत ज़रूरी है। उन्होंने नेचुरल एनेस्थीसिया का उपयोग बताया, जैसे शराब, भांग और कुछ विशेष herbs का मिश्रण। ये मिश्रण पेशेंट्स को काम और सेमी कॉन्शियस बनाता था, ताकि सर्जरी के दौरान पेन कम महसूस हो। उन्होंने ये भी बताया कि सर्जरी से पहले पेशेंट को मेंटली प्रिपेयर करना चाहिए, क्योंकि मन शांत होगा तो शरीर भी कम प्रतिक्रिया देगा। उन्होंने पेन मैनेजमेंट के लिए कई कूलिंग ऑइंटमेंट्स और हर्बल पेस्ट्स का उपयोग सुझाया। आज के पेन किलर और एनेस्थीसिया कंसेप्ट का मूल विचार यहीं से था। अगर हम ये सोचें कि आज की मॉडर्न सर्जरी कितनी एडवांस है, लेजर, रोबोटिक्स, एआई, एनेस्थीसिया, तो हमें गर्व होना चाहिए कि इसकी जड़ें भारत में सुश्रुत की सोच में है। उन्होंने उस समय सब लिखा जब माइक्रोस्कोप, एक्सरे या एंटीबायोटिक्स का कोई अस्तित्व भी नहीं था। उनकी हर खोज ऑब्जर्वेशन और लॉजिक पर आधारित थी। उन्होंने प्रैक्टिकल लर्निंग, एक्सपेरिमेंटेशन और कंपैशन को जोड़ा। मॉडर्न डॉक्टर्स भी मानते हैं कि सुश्रुत की मेथड साइंटिफिकली साउंड थी। उन्होंने उस वक्त जो प्रिंसिपल दिए वो आज भी वैलिड है। ये साबित करता है कि इंडियन साइंस टाइमलेस है। सुश्रुत सिर्फ सर्जन नहीं, बल्कि एक फिलोसोफर भी थे, जिन्होंने मानवता को हील करने की कला सिखाई। तो दोस्तों, ये थी महर्षि सुश्रुत की कहानी। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक शेयर ज़रूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो मिलते हैं अगली वीडियो में ऐसी ही और एक कहानी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।